हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, फिटर के लिए फर्स्ट ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CBT एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह आपका सेट 3 का वीडियो है। मैं सेट 1 और 2 का भी इसी तरह का ऑफिशियल क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, यह 11 अगस्त 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके सेटिंग में पूछा गया था दोस्तों। जो इस यहाँ पे देख सकते हैं, पीटर फर्स्ट ईयर का है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका टोटल 38 क्वेश्चन आपका टेट थ्योरी से पूछा जाता है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा जाता है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है जो आपका WCS से पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो है 25 जो क्वेश्चन होता है वो आपका एम्प्लॉयटी स्किल से पूछा जाता है। जो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है कि व्हाट डज द सिंबल डिनोट। जो इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, यह किसके लिए दर्शाता है या डिनोट करता है। जो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हिंदी में इस तरह का दिया रहेगा कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। जो दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी फिगर दिया हुआ है। यह दोस्तों फिगर इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक फिगर आपका हिंदी के लिए दिया जाता है और एक फिगर आपका इंग्लिश के लिए दिया जाता है। तो यह क्या दर्शाता है, तो यह आपका गिव वे या रास्ता देने के लिए दर्शाता है। जो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, गिव वे या रास्ता देने के लिए दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर दिया हुआ है कि विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको कंटूर बैंड सा मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर दिया हुआ कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय झुकी सतह से संपर्क करता है। तो उसका दोस्तों जो ब्लेड होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, वह सतह के संपर्क में झुकी रहता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर दिया हुआ कि हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका कोनिकल हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर दिया हुआ कि बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। तो वह दोस्तों आपका सर्कुलर कट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर दिया हुआ कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो दोस्तों एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है, तो आपका सफ़ेद या वाइट होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर दिया हुआ है कि फीलर गेज का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। तो दोस्तों फीलर गेज का उपयोग क्या होता है, तो वह मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करता है। दोस्तों कुछ इसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 बीच के भागों को मिलने वाले गैप को जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। या इस तरह से आ जाएगा कि फीलर गेज का उपयोग क्या है, तो जो 2 को बीच होता है उसके बीच की जो दूरी होता है उसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ 8 नंबर के शोल्डर के लिए किस सामग्री या मटेरियल का उपयोग किया जाता है। व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर शोल्डर। तो इसमें दोस्तों आपका शुद्ध धातु या मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर दिया हुआ है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो उसमें दोस्तों आपका टिन प्लेट का जो धातु होता है वह सबसे आसान होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
10 नंबर दिया हुआ है कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जस्ता निकालने के लिए आपको कैलेमाइन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि डाई सिरकिंग कार्यों के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका रिफ्लेरल फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि खोखले बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें दोस्तों आपको पाइप वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ फिगर के क्वेश्चन की व्हाट इज द नेम ऑफ फीट। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो फीट है वह क्या नाम से जाना जाता है, या इस तरह से हिंदी में पूछा गया कि फीट का नाम क्या है। तो फीट का नाम आपका इंटरफेरेंस फीट है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको काउंटर संक हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है कि रीमर का उपयोग क्या है। तो रीमर का उपयोग डील किए गए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बोल्ट। जो इस तरह का फिगर दिया दोस्तों, इस बोल्ट को पहचानिए कि इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि बोल्ट के प्रकार की पहचान क्या है। तो यह दोस्तों बोल्ट किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर के थ्रेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण कितना डिग्री का होता है। तो वह आपका 120 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है कि वर्नियर व्हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड पर एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आपका जॉब है जो आपके मुख्य स्लाइड पर एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। जो इस तरह का टूल दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। या हिंदी में पूछा है कि इस टूल का नाम क्या है। तो इस टूल का नाम क्या है दोस्तों। तो इस टूल का नाम आपका काउंटर सिंक टूल नाम है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि ड्रिल किए गए छेद को एक मानक आकार में फिनिश करने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। उसे रीमर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक के साथ कौन सा भाग संयुक्त होता है। तो उसमें आपका डायल है जो आपका संयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ है कि नेम द टाइप ऑफ सिम। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे सिम को किस नाम से जाना जाता है। या हिंदी में पूछेगा दोस्तों कुछ इस तरह का कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि इस सिम के प्रकार के नाम दें। जो इस तरह का सिम दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको लैप सिम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है, तो ये आपका ईयर बाय दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, तो वो आपका अनगार्डन मशीनरी है जो आपके व्यावसायिक के खतरों के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है कि जलाऊ लकड़ी से होने वाली आग का वर्ग क्या है, तो वो आपका क्लास ए फायर में आता है जो लकड़ी को जलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस शीतलक का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपको डाई एयर जेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ है फिगर के कि वाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट इज एक्स, जो यहाँ पे इस तरह का एक्स दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह का दिया रहेगा, हिंदी में पूछेगा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, जो यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है, तो इसे थिम्बल के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ है कि रीमर का कौन सा भाग चिप्स को हटाता है, तो रीमर का आपका फ्लूट जो भाग होता है वो आपको चिप्स को हटाता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है कि किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है, तो आपका क्रॉस कट छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, जो इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है दोस्तों ड्रिल मशीन से, यहाँ पे जो ड्रिल देख रहे हैं यहाँ पे होल हो रहा है, इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से पूछा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नाम दोस्तों आपको काउंटर बोर्डिंग ऑपरेशन है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काउंटर बोर्डिंग ऑपरेशन, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ फिगर के दोस्तों क्वेश्चन के व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है, जो आपको हिंदी में दोस्तों कुछ इस तरह से पूछेगा कि इस यंत्र का नाम क्या है, तो इस यंत्र का नाम आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर क्वेश्चन जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका हर एक साल 10 से 12 क्वेश्चन फिगर का पूछा जा सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी आपका फिगर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप फिगर के क्वेश्चन को अनदेखा नहीं कीजिएगा और आप फिगर क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फीट, जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हिंदी में देखिए दोस्तों दिया रहेगा कि इस फीट का नाम क्या है, तो इस फीट का नाम आपको क्लियरेंस फीट के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि थिम्बल ग्रेजुएशन में वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना डिग्री होता है या क्या होता है, तो उसका मान दोस्तों आपको 0.009 mm होता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज नेम ऑफ गेज, जो इस तरह का गेज दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है, जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि इस गेज का नाम क्या है,
तो इस गेज का नाम क्या है दोस्तों? तो इस गेज का नाम आपको बेवेल गेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग आवश्यक स्थान पर अस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो आपका फाइन एडजमेंट स्क्रू है जो आपको अस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द लेथ कैरेज। तो इस का लेथ मशीन का कैरेज दिया हुआ है, यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? जो आपको हिंदी में इस तरह से दिया जाएगा कि खराद कैरेज में एक्स के अंकित भाग का नाम क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको दोस्तों टॉप स्लाइड के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे टॉप स्लाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों लेथ मशीन को ही हिंदी में खराद मशीन कहते हैं, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ है कि कौन ग्राइंडिंग व्हील में ब्रांड के ताकत को इंगित करता है? तो वह आपका ग्रेड है जो आपके ग्राइंड व्हील के ब्रांड को ताकत इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 38 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। जो दोस्तों इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे हिंदी में कुछ इस तरह का पूछेगा कि पीपीई का नाम क्या है? तो पीपीई का नाम होता है दोस्तों आपको हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। जो यहाँ पे दिया हुआ इसे इस तरह से पकड़ कर वेल्डिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए दोस्तों आपको WCS का क्वेश्चन शुरू हो गया, क्योंकि आपका जो देखें 38 को क्वेश्चन आपका टेट थ्योरी का खत्म हो चुका है। तो इसलिए यहाँ से अब आपका WCS का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन WCS के। तो दिया हुआ है कि MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? तो M अक्षर आपको मीटर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो उसे आपको घनत्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वह आपका मौलिक और व्युत्पन्न है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? तो वह दोस्तों आपका कौन कौन सी है? तो ये आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी का क्वथनांक क्या है? तो पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि पानी आपका 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही जाकर ठंडा होता है और बर्फ का अवस्था लेता है। तो क्वथनांक का मतलब होता है दोस्तों जमना। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दिया हुआ है कि 0.456 दशमलव भिन्न का प्रतिशत में बदलिए। तो इसको बदलने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से बदल लीजिएगा, 0.456 गुना 100 कर लीजिएगा यहाँ पे, और भागा दोस्तों यहाँ पॉइंट रहेगा तो 1 2 3 0 हो जाएगा, 3 0 हो गया। उसके बाद 2 0 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 बचा दोस्तों, तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 45.6 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से
देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ है कि कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो वह दोस्तों आपको सर्कल या वृत्त को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 गो फिगर दिया रहेगा और उसने पूछा कि मानक के अनुसार जो सर्कल है उसमें कौन सा आयाम है जो सही से चिन्हित है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है, यह आपका जो है यह सही है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दिया हुआ फिगर के क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जो दोस्तों हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। जो इस तरह का दिया हुआ प्रतीक से किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको दोस्तों लकड़ी या हुड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि A4 शीट का टीम किया हुआ आकार क्या है। इसका आकार 210 गुना 297 होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्टोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो इनमें कौन है जो आपका वर्टिकल लेटर जो ए होता है वह सही है। तो आपका दोस्तों देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है यही सिर्फ सही है, लेकिन 3 गो ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है, जो मैं आपको चारों फिगर दिखा देते हैं जिससे कि आपको पता लग सके कौन वाला सही है और कौन वाला गलत है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर ए नंबर है होगा। जो यहाँ पे देखिए ए में इस तरह का दिया हुआ था, बी में दोस्तों कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे ए वाला देखिए इधर इधर है, यह टेढ़ा टुकड़ा है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी में देखिए यहाँ पे अच्छा से जो यहाँ पे घेरा दिया हुआ है इसमें बराबर लाइन से ये नहीं बनाया हुआ है, इसलिए ये भी सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है, जो यहाँ पे तो बनाया हुआ है लेकिन यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए यह सही नहीं है। तो दोस्तों जो यहाँ पे देखिए ए नंबर में दिया हुआ है, जो यहाँ पे सटीक दिया हुआ है ए लेटर, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर के आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जो दोस्तों इस तरह से बुंदा बुंदा दिया हुआ है, यह क्या है। तो यह क्या है दोस्तों, तो यह आपका ठोस है। क्या चीज़, ठोस। जो हिंदी में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए, जो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। तो इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक आपका ठोस है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चन था यह खत्म हो गया। अब यहाँ दोस्तों देखिए इसके बाद आपका इम्प्लीसिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। जो यहाँ पे हैपन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10:30 लास्ट नाइट जो है यहाँ पे भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है। तो आंसर शब्द में कौन सा शब्द है जो मुख्य अक्षर है, तो आपका W है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द चुनें। जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है या फिलिंग द ब्लैंक से बोल सकते हैं, यह दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि एनिमल डू यू लाइक। जो दोस्तों यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे आपका विच भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि FYISMS का विस्तार क्या है। जो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि FYI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा फॉर योर इंफॉर्मेशन।
तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वह आपका स्नैपचैट है जो आपका ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन है जो आपका AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो वह आपका इनक्सिटी है जो आपका लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता किसके बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है। तो ये आपका दोष के बारे में है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि सुरक्षा में इनमें से कौन शामिल है। तो इनमें से दोस्तों आपका सभी शामिल है जो आपके दिया हुआ है। उचित गृह व्यवस्था, औजारों और उपकरणों का उचित भंडार और संचालन और उपयुक्त PPE का उपयोग जो है यहाँ पे सभी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन से वह तत्व विवरण सत्य है। तो वह आपका सत्य है जो दिया हुआ है कि आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। जो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है वो आपका सही है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो वह आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है कि सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। तो वह आपका हेलमेट के माध्यम से किया जाता है या की जाती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि रोम का विस्तार क्या है। दोस्तों रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि मौखिक संचार या ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। तो वह आपका लाभ है जो नहीं है। तो यह है दोस्तों कि इट इज फॉर रिकॉर्ड है जो आपका लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो उसे वाईफाई कहलाते या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसको मापने के लिए GDP का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है। तो वह आपका प्रौद्योगिकी जोखिम है जो आपका शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है। तो इनमें से कौन है जो आपका निष्क्रिय आवाज़ है। तो वह आपका हर बर्थडे वास सेलिब्रेशन बाय यूज है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि शब्द वेन जब को क्या दर्शाता है।
जो दोस्तों शब्द होता है वो क्या दर्शाता है, तो वह आपका समय को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन है जो आपका प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, तो आपका उत्पादन की उच्च लागत है जो आपका प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसमें एमएस वर्ड को सेव करने के लिए कौन से दो कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो वह आपका कंट्रोल एच के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि आप एटीएम मशीन से 500 रुपया निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपया देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। जो यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन दोस्तों, तो इनमें से ये जो है यह सही होगा। शिकायत दर्ज करना होगा कि अगर हम 500 निकालेंगे और 5000 निकल जाएगा तो हम एटीएम को शिकायत ही न करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। जो दोस्तों यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया है, इनमें पूछा है कि जब हम नए शहर में जाएंगे तो हमें किस पर खर्च होगा। तो आपको कपड़े खरीदने पर ना तो नहीं पड़ेगा, आपको किताब भी नहीं खरीदना पड़ेगा, जूते भी नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन एक आवास का किराया तो लगेगा, क्योंकि आपको रहने के लिए एक आवास चाहिए तो उसका तो किराया लगेगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। एक आवास का किराया है जिस पर आपका पैसा खर्च होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि SMART में ए का अर्थ क्या है। तो ए का अर्थ आपका अचीवल है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक अच्छा संचार है। तो वह दोस्तों आपका संदेश का साफ और नष्ट होना एक अच्छा संचार है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।